नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में एक ऐसा विषय लेके, रति रेखा। रति रेखा को अलग अलग तरीके से कहा गया है, लेकिन रति रेखा अगर कहा जाए, चंद्रमा का क्षेत्र और भाग्य रेखा के बीच के क्षेत्र को कहीं ना कहीं रति रेखा से संबंधित चीजों के लिए देखा जाता है। इतने हिस्से में जो रेखाएं आ रही हैं, उन रेखाओं को रति रेखा से जोड़ा जाता है। देखिए, रति रेखा कर्म के लिए, धन के लिए, मानसिक संतुलन के लिए, घर परिवार के सुख के लिए, विदेश यात्रा या यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए, सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद कारगर माना गया है। अलग अलग तरीके से अच्छा है तो अच्छा है, अगर रेखा खराब है, कैसे खराब है, कैसे अच्छी, वो मैं एक एक करके मैं बताऊंगा। जब भी कोई रेखा केतु से बुध की तरफ जाए, वो भी रति रेखा है। चंद्रमा से अगर भाग्य रेखा की तरफ जाए, केतु मतलब ये हिस्सा होता है, ये हिस्सा जो आपका कलाई, तो वो भी कहीं ना कहीं रति रेखा है। रति रेखा को तरह तरह के नाम है। कामुकता की रेखा कहा जाता है रति रेखा को, सुमन रेखा कहा जाता है, सुमन रेखा, बुध की रेखा भी कहा जाता है, सहायक स्वास्थ्य रेखा भी कहा जाता है। सहायक स्वास्थ्य रेखा का मतलब ये होता है, अभी मैं बताऊंगा आपको एक एक करके। देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा, ठीक है। भाग्य रेखा से एक रेखा जब ये मिलती है, हालांकि कई बार मैं इसका बखान कर चुका हूं, ये भी रति रेखा में ही आता है और ये कहीं ना कहीं सफलता की सूचक रेखा कहलाती है। ये जीवन में जोश और कहीं ना कहीं काम वासना को भी दिखाती है, काम वासना को बढ़ाती है, जोश को बढ़ावा देती है। ये देखिएगा, अपने हाथ में मिलेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है शेयर कर दीजिएगा, चाहे आप फेसबुक में देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब में देख रहे हैं, जिससे ये ज्ञान सभी के पास पहुंचे। बाकी तो एंक प्रैंक दुनिया के जो है वीडियो जो है शेयर कर रहे हैं, इन वीडियो को जरूर शेयर करा करिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे ऋषियों का ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से चलता आया है, और लोगों तक इसको पहुंचाइए। दूसरी, ये रेखा जो है अच्छी रेखा है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। अब मान लीजिए जीवन रेखा ये है, जीवन रेखा से चंद्रमा की तरफ कोई रेखा जाए, ये भी रति रेखा है, इसे भी हम रति रेखा ही कहेंगे। अगर जातक का नर्म हाथ है, हाथ बहुत नरम है, या इसको दबाने पे आसानी से दब जा रहा है, ठीक है, पिलपिला जिसे कहा जाएगा, पिलपिला हाथ है, ऐसे लोगों को अगर ये रेखा है तो नशा बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि नशा पकड़ लेंगे, छोड़ नहीं पाएंगे, और वो नशा जो है तेजी से बढ़ता जाता है। ऐसे लोगों के कंट्रोलिंग की पावर को कम करता है। सीधे सीधे समझिए कि कहीं ना कहीं शरीर में कंट्रोल करने की क्षमता को, ये कमी को ये दिखाता है। विवाह से संबंधित सुखों में कमी करता है। पत्नी की आयु, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी की आयु से संबंधित सुखों में कमी करेगा, आयु दोष देगा, आयु से संबंधित तनाव देगा। अगर इसके साथ में एक रेखा और आ जाए तो ऐसे में कहा जाएगा बिल्कुल भी नशा मत करिए। नशा के कारण अपनी तरक्की को आप बाधा डालेंगे। कहीं ना कहीं ये रेखा अगर बन रही है, दोनों रेखा, तो भविष्य में आपके कर्मों के कारण, ठीक है, आपके कर्मों के कारण आपको दिक्कत होगी। जो आप कर्म कर रहे हैं, नशा इत्यादि चीजें, संगत इत्यादि चीजों का, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और खासकर उनको विशेष ध्यान रखना है जिनका हाथ जो है कड़ा है, ठीक है, हाथ जो है कड़ा है, और उसमें से भी अगर कहा जाए तो लालपन कम है या गुलाबीपन कम है, उनको विशेष ध्यान है। एक चीज मैंने शुरुआत में कहा था, सहायक स्वास्थ्य रेखा को भी रति रेखा कहा जाता है। सहायक स्वास्थ्य रेखा का मतलब हो गया ये आपकी स्वास्थ्य रेखा हो गई। स्वास्थ्य रेखा के बगल में एक रेखा और बन रही हो, ये रति रेखा है। ये उत्तम स्वास्थ्य को दिखाती है। अगर ये रेखा टूटी है, अगर टूटी नहीं तो बहुत ही अच्छा आदमी स्वस्थ रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, तय है स्वस्थ रहना। अगर ये रेखा आपकी टूट नहीं रही है तो व्यक्ति स्वस्थ होगा। अगर ये टूट रही है, ठीक है, और जिस जगह पे टूट रही है उसके बगल में रति रेखा,
एक रेखा सपोर्ट दे रही है, तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में ये कमी करेगा। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए कूटनीति, किसी भी प्रकार की कूटनीति हो, चाहे सरकार में हो चाहे राजनीति में हो, कोई भी कूटनीति हो, उसमें सफल होते हैं। कहीं ना कहीं कूटनीतिज्ञ ऐसे लोगों का दिमाग होता है, ऐसे लोग धनी होते हैं, पैसा अच्छी मात्रा में होता है, विद्वान होते हैं ऐसे लोग बोल के धन कमाते हैं, अपनी वाणी को कहीं ना कहीं वाणी के कारण अपनी चीज़ों को बना ले जाते हैं। ये इसको भी दिखाता है, ये इसको भी कहलाता है। अगर ये रेखा चौड़ी है, ये रेखाएं जो है दोनों मैंने रेखा बताई चौड़ी है, स्वभाव से ऐसे लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, महिलाओं के कारण मन खिन्न होता है ऐसे लोगों को। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि प्रेम संबंध या महिला, ठीक है, ये दूरी को भी दिखाता है, धन से संबंधित नुकसान को भी दिखाता है, पत्नी पे क्रोध को भी दिखाता है, पत्नी के ऊपर, ये पुरुषों के लिए मैं बोल रहा हूं, पत्नी के ऊपर क्रोध को भी ये दिखाता है। अब इसमें भी एक बात आती है, अगर ये रेखा सरल है, ठीक है, ये रेखा बिल्कुल स्पष्ट साफ है, रति रेखा जिसे मैं कह रहा हूं ये टूटी है, इसका क्या मतलब है? पेट का रोगी, उदर रोग, पेट से संबंधित रोग या उदर से संबंधित रोग, ऊर्जा शक्ति की कमी को भी इंगित करता है, धन से संबंधित हानि और कहीं ना कहीं व्यवसाय या कर्ज से संबंधित चीजों को बढ़ावा देता है, कार्य क्षेत्र में नुकसान का घोतक है। ऐसे लोगों को अपना जीवन जो है नियमित करना चाहिए, एक टाइम टेबल बांधे या फिर एक प्लानिंग करके चले कि मुझे अपना समय को वेस्ट नहीं करना है। एक रति रेखा और मैं बताता हूं आपको, चंद्र क्षेत्र से जब ये रेखा बुध की तरफ जाए, ठीक है, चंद्रमा के क्षेत्र से बुध की तरफ जाए, कूटनीतिज्ञ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, ये भी कहीं ना कहीं रति रेखा ही कहलाएगी, पूर्वाभास, ये घटना मेरे साथ हो सकती है, होने जा रही है, ये पहले से जो है। ऐसे लोग धर्म कर्म से संबंधित कार्यों में सफलता पाते हैं और कहीं ना कहीं जो है जनता पे समर्पित होते हैं। पूरा जीवन व्यक्ति के पास धन रहता है, ये इसको भी दिखाता है। अगर इस रेखा पे किसी प्रकार का टूट फूट, दीप का चिन्ह, दाग धब्बा ना बन रहा हो तो अच्छा वक्ता भी ये ऐसे लोग होते हैं, बोल के धन कमाने को भी ये दिखाता है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो बेहद अच्छे संकेत देती है ये रेखा। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। कुछ दिनों से वीडियो नहीं जा पा रहा था, अब नियमित जाएगा। प्रोग्राम को शेयर जरूर कर दीजिएगा, इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपके कोई प्रश्न हो वीडियो से संबंधित, रति रेखा से संबंधित, या आप कोई आने वाले समय में कोई रेखा के बारे में जानना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।